आज पूरा गुड़ मंडी में हूँ और यहाँ पर एक पीड़ित लड़की है जिसकी हत्या हो गई है और फांसी लगा ली गई है उसने। अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो फांसी लगाई गई है या उन्होंने खुद आत्महत्या की है। और पीड़ित के परिवार जो हैं, लड़की के परिवार जो हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ था एक्चुअल में। एक्चुअल में उनका फ़ोन आया कि चल के अपने बेटी को ले आओ। किसका फ़ोन आया था? रेनू मित्तल का जी। जो उनके लड़की जो है रेनू मित्तल यहाँ पे कमला नगर में रहती है। उनका फ़ोन आया कि चल के अपने बेटी को ले आओ या उसको समझा जाओ। मैं वो बेटी को लेने जब वहाँ पे पहुँची हूँ तो देख रही हूँ पुलिस वाले वहाँ पे ढेर सारे इकट्ठे हो रखे थे। मैं रोने लग गई तो पुलिस वाले कह रहे हैं रो नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अभी अपनी बेटी से मिल लेना। मैं कह रही हूँ सर नहीं, मेरी बेटी से पहले मिलवाओ। कह रहे नहीं टेंशन मत लो, अभी अपनी बेटी से मिलना। जब वहाँ पे मेरा सारा बयान ले लिए पुलिस वाले, उसके बाद कह रहे हैं जाओ अपनी बेटी से मिल लो। मैं जब उसके आगे गई कि मैं देखूँ बात करूँ उससे, तो मैं देख रही हूँ कि वो तो फांसी पे लटकी हुई है। आपने खुद देखा उसे? हाँ जी, वहाँ पे मैं खुद देखी हूँ, मेरे से कोई कुछ नहीं बताया। और जैसे देखी हूँ मैं वहाँ पे गिर गई, मेरे को पुलिस वाले जीने में निकाल दिए। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। लड़की वहाँ क्यों गई थी? वहाँ पे काम करने गई हुई। काम करने गई? हाँ जी, 26 सितंबर से गई थी और 4 अक्टूबर की ये बात है। 4 अक्टूबर की हाँ घटना जी, है ये? घटना। हाँ जी। आप उनकी मौसी हैं? हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी बेटी के इंसाफ मिले। जी। हमें इंसाफ चाहिए सर, क्योंकि हमारी बेटी कैसे मारी गई, क्यों मारी गई, हमें कुछ नहीं पुलिस वाले बता रहे। पुलिस वालों ने अभी तक ये भी नहीं बताया कि क्या है, नहीं, आत्महत्या है कुछ या नहीं, हत्या है? कुछ नहीं बता रहे। कह रहे जहाँ तुम्हें जाना है तुम जाओ, हम कुछ नहीं बताएंगे। हमें धक्के भी मार रहे हैं, थप्पड़ भी मार रहे हैं, जो भी उनका उसके तरीका। साथ कुछ दुष्कर्म भी किया गया था? हाँ जी, उसका बलात्कार करके हमें फांसी दिखाया गया। हाँ जी, अब पुलिस वाले मार मार के हमें कबला रहे हैं, तुम्हें 25,000 रुपया चाहिए, 25,000 रुपया चाहिए। कोई मेरे बेटी दे सकता है सर? मैं 25,000 रुपया नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। हमें बस सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। जी। एडवोकेट्स का कुछ पैनल भी है जो 30,000 कोर्ट से है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। सर क्या केस है और इसमें पीड़ित परिवार को क्या न्याय मिल सकता है और पुलिस वाले क्यों इनके साथ इतनी जाती कर रहे हैं? देखिए, पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं इसका जवाब पुलिस वाले बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये पुलिस वाले कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं जी। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की बात है तो जैसे ही उनको पहली सूचना मिले, उनकी ये ड्यूटी है पुलिस वालों की कि वो पहली सूचना प्राप्त करते ही प्राथमिकी दर्ज करें जी। और यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जो चीज़ उनको प्राइमा फेसी नज़र आती है उसको देखकर उन धाराओं में और उन संदेहों के आधार पर उन धाराओं में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए जी। अब यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए ही सारा संघर्ष हो रहा है। एफआईआर दर्ज करने के बाद की लड़ाई तो बाद की है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब यही बता रहे हैं परिवार वाले जी। ठीक है, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। परिवार वाले यही बता रहे हैं एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और सारी लड़ाई यही कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करवाने की। इन परिवार वालों ने जैसा बताया वही हमें जानकारी है कि वहाँ पर एसीपी और एसएचओ ने एफआईआर को दर्ज करने से मना कर दिया है। पोस्टमार्टम की कुछ रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में पोस्टमार्टम की भी संदिग्धता है, उसमें एक्सपर्ट को दिखाया जाना चाहिए कि कितना संदिग्ध है। उसमें संदिग्ध बातें जो नज़र आ रही हैं कि रेप के एंगल से शायद पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। प्राइमा फेसी हमें भी देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, रेप का एंगल उसमें समझ में नहीं आ रहा है। अब इस अभी ये जो परिवार वाले तो हुआ है ना, देखिए क्राइम हुआ है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना। ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्राइम हुआ है, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। जिन धाराओं में आपको लगता है उनमें कीजिए, लेकिन उनमें भी नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने अभी कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज की है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब इन स्थिति में, इन परिस्थितियों में, देश की राजधानी में ये हो रहा है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट देश की राजधानी के मुख्य ज़िलों में है ये, और वहाँ पर इस तरह की बात बिल्कुल भी हजम होने वाली बात नहीं है कि पुलिस इस तरह की हरकत कर रही है और क्यों कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और ये भी बता दूँ, ये भी सुनने में आया है लड़की जो विक्टिम है वो दलित परिवार से है, ये तो बात जाहिर है। अच्छा। ये भी सुनने में आया है कि पुलिस अधिकारी जो हैं, जो एसएचओ हैं और एसीपी भी हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं। अच्छा। ये सुनने में आया है।
इसके बावजूद भी क्या दबाव है उनके ऊपर, किस तरह का कहाँ से दबाव आ रहा है, ये किन दबावों के कारण वो ऐसा कर रहे हैं कि उनकी जो ड्यूटी है, जो सरकारी ड्यूटी है, उसको करने की बजाय वो किसी और की ड्यूटी बजा रहे हैं। ये देखने की चीज़ है, ये आगे उसकी चीज़ है। अंत में हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि 156(3) CRPC में न्यायालय में इस केस को लेके जाया जाए प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी इसी पैनल में हैं, कि अगली कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप अपनी एप्लीकेशन दें? जी देखिए, पहले तो मैं इस मामले में 7 तारीख से जुड़ा। जब पहली बार मुझे पता चला कि ये विक्टिम फैमिलीज़ के साथ जो हुआ है, उसके बाद ये लोग थाने में गए थे। तो आपको ये बात सुन के बहुत आश्चर्य होगी कि जो विक्टिम के फैमिली का जो ग्रीवांस था उसको एड्रेस करने के बजाय पुलिस वालों ने 12 घंटे तक इनके परिवार के 12 जनों को पीटा, जिसमें 60 साल की बूढ़ी महिला है जिनका पीठ काला हो गया है, जिसमें 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है जिसका चोट लगा है, जिस विक्टिम की मौसी हैं कुसुम, उनके पति रमेश के कान से सुनाई नहीं दे रहा है। इतना पुलिस ने बर्बर तरीके से पीटा है। फीमेल को फीमेल ने नहीं पीटा है, बिना नेम प्लेट, उसका वीडियो है, पूरा प्रूफ है। और इन्होंने पीटने के बाद ये कहा है कि आप कूदो। आप एट्रोसिटी की हाइट समझ सकते हैं। इनमें इंसानियत बची है क्या? ललिता कुमारी के जजमेंट में साफ कूदने के लिए कहाँ कह रहे थे, क्या थाने के अंदर में कहा है इनको कि आप जंप करें। हाँ, पीटने के बाद एसीपी ने कहा है कि आप कूदो। मैंने ये देखिए ये किस तरह के क्रूर लोग हैं। मैं तत्काल मांग करता हूं कि इस एसीपी को, इस एसएचओ को तत्काल सस्पेंड किया जाए। और यही नहीं, मैं एक बात आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014, 166A एक अमेंडमेंट आया निर्भया के बाद एक अमेंडमेंट आया आईपीसी में कि अगर सेक्सुअल ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है तो उसको पुलिस को रजिस्टर करना है, नहीं करेंगे तो साल भर या 6 महीने की सजा है। एकदम अनिवार्य है, आपको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। परिवार का एलिगेशन है कि रेप एंड मर्डर हुआ है तो आप एफआईआर करें, बिल्कुल करें एकदम। और आपको ये कानून ने आपको मैंडेट कर रहा है, लेकिन आपने एफआईआर करने के बजाय विक्टिम के फैमिली को मारा है। हाँ, कल फिर प्रोटेस्ट लोग गए कि भाई आप एफआईआर दर्ज करें, तो कल फिर पीटा है। और एसीपी कह रहा है कि जो कहना है करना है सो कर लो, मुझे धक्का दिया। यानी उनके सपोर्ट में जो जा रहा है उसको पीटा जा रहा है। मैं एडवोकेट हूं और मुझे धक्का दिया। धक्का देते हुए कहा कि तुम्हारी वकीली खत्म कर देंगे। ये मैं एकदम मेरा एकदम ये मानना है कि ये लोग पुलिस डिपार्टमेंट में रहने लायक नहीं है। और ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ये हाल है तो पूरे देश की क्या हाल है। इसमें एक और आपको बात मैं बताऊं, अजय कुमार बहुत घटिया आदमी है, मैं बता दूं, बहुत नीच आदमी है और वो जेल में रहने लायक है। और हो सकता है कि आपकी बात मेरी उस तक पहुंच जाए, तो इस देश की जनता ही मालिक है, तुम लोग मालिक नहीं हो वर्दी वाले। सर एक बात बता दूं, 8 तारीख को फिर मेरा फोन आया इन फैमिली के मेंबर्स के मेरे पास कि सर बॉडी, आप मीडिया वालों को बुलाओ, बॉडी जबरदस्ती जला रहे हैं। फैमिली की इच्छा नहीं थी बॉडी जलाने की। वहां पे 4 थानों की पुलिस थी, अजय कुमार एसीपी लीड कर रहा था, 500 से ऊपर पुलिस फोर्स थी और हाथरस से ज्यादा ये घटिया इंसिडेंट है। टाइम और स्पेस दोनों में, एक तो ये राष्ट्रीय राजधानी है और परिवार का मानना है कि पेट्रोल से जलाया गया है बॉडी को, 2 मिनट में लाश भस्म हो गया है। हम लोग मांग कर रहे थे कि आप बॉडी को, परिवार को जो लास्ट राइट है प्रॉपर डिग्निटी के साथ जलाने का मौका दिया जाए, लेकिन आपने उसको मौत के बाद भी उस लड़की का डिग्निटी आपने छीना है जबरदस्ती जला के। क्या इतना इंप्यूनिटी इनके पास कहाँ है? इनको क्यों लग रहा है कि कुछ नहीं होगा? टाइम बताओ, रात 10 बजे की बात है ये। मैं था वहां पे, आई वाज विटनेस। और मुझे हाँ, और वहां पे मुझे पुलिस का एक बाउंसर टाइप का था, उसने कहा तुम कौन हो? मैंने बोला मैं एडवोकेट हूं। तो बोल रहा लौंडे का एडवोकेट हो। ये भाषा है पुलिस की। आप सोचिए, मुझे इंटिमिडेट किया गया वहां पे जब मैं था। तो एक लोकल, जानते हैं पुलिस गुंडा रखता है, बोला आप क्यों खड़े? मतलब भाई मैं तो लोगों के साथ खड़ा हूँ, लोग तो खड़े हैं उनके ग्रीवांस से, इसलिए खड़े हैं लोग, आप इनको खाली कराओ। भाई मेरे हाथ में तो नहीं है। तो मुझे कहा कि जल्दी से तुम यहाँ से हटो। मतलब एक ये पुलिस जो है वो गुंडागर्दी की हर मिसाल कायम कर देना चाहती है। और मेरा उम्मीद है कि आप लोग मीडिया वाले हैं, इस बात को फैलाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो अभी कांड हुआ था उसी कांड की तरह ये भी किया जा रहा है कि पेट्रोल डाल करके बॉडी को जला दिया गया, बॉडी दी नहीं जा रही है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर हमारा एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो अगर खो जाता है, छोटे वाला भी, या किसी का कुत्ता खो जाता है तो एफआईआर हो जाती है। पर किसी एक 17 साल की लड़की के साथ बलात्कार होकर के उसकी हत्या कर दी जाती है, उसका एफआईआर नहीं की जा रही। और सारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो इसमें इन्वॉल्व माने जा रहे हैं, वकीलों के आधार पे भी और जनता के आधार पे भी। मैं आपसे भी पूनम जी जानना चाहूँगा कि आप समाज सेवी हैं, कुत्ता खो जाता है, बिस्किट खो जाता है या नमकीन खो जाता है, उसकी एफआईआर हो जाती है, पर इस हत्याकांड की एफआईआर क्यों नहीं हो रही है?
देखिए, ये जो सरकार है, हम सोचते थे कि यूपी की जो सरकार है शायद वही बहन बेटियों के जो बलात्कार है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है बलात्कार कराने में और जो दोषी हैं उनको बचाने में। लेकिन यहाँ तो दिल्ली में भी ये कांड देखने को मिल गया। जो देश की भारत देश की राजधानी है दिल्ली, ऐसे शहर में भी आज 10-12 दिन हो जाते हैं और एक लड़की की FIR दर्ज, कंप्लेन तक नहीं होती है। और जहाँ कुत्ता खो जाता है उसकी कंप्लेन कर दी जाती है, खरगोश खो जाता है उसकी कंप्लेन हो जाती है। लेकिन एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है, उसको मारा जाता है, मारकर फांसी पर लटका दिया जाता है, उसकी रात के 10 बजे बॉडी जला दी जाती है। लेकिन जो घर वाले हैं उनको थाने में बंद कर पीटा जाता है कि वो न्याय की गुहार भी ना लगा सके। अगर वो जाते हैं तो जो उनके साथ में सपोर्ट में जाते हैं उनको भी मारा जाता है और ये कहा जाता है जो तुम्हारे बस की हो वो करके दिखाओ, यानी कि तो दादागिरी हो। बस की हो तो करके दिखाओ। क्या पुलिस प्रशासन इस तरीके की अपनी दादागिरी कर सकती है? देखो, पुलिस प्रशासन का काम है कि जनता की सेवा करे। उसको जो तनख्वाह मिलती है ना, जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, दादागिरी के लिए नहीं। अगर इस तरीके की दादागिरी करेंगे तो जनता जब अपने उस पर आ गई ना तो इनकी सारी दादागिरी निकाल के रख देंगे। वो ये कि दबे कुचले समाज को कोई भी मतलब सुनवाई नहीं करना चाहता। जब इनके ऊपर प्रेशर आता है या ये कह लो कि इनको या राजनीतिक स्तर से इनको प्रेशर दिया जाता है तो दबे कुचले समाज की आवाज़ बिल्कुल नहीं उठा पाते हैं। आवाज़ ये शायद इसलिए नहीं उठा पा रहे कि दलित हैं और दलित के साथ साथ गरीब। देखिए, इंडिया में गरीब होना एक सबसे बड़ा अभिशाप है। यहाँ पर सुनवाई किसकी होती है? जो पैसे वाले हैं, जो रिच हैं। दूसरे, यहाँ पर जातिवादी मानसिकता बहुत है। अगर कोई छोटी जात का व्यक्ति है, ठीक है ना, जैसे कि नीतू के बारे में बताया कि निशाद वो मल्ला कास्ट से हैं, मल्ला है वो, ठीक है ना, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अगर कोई शर्मा, कोई ब्राह्मण होता तो उसकी बेटी की तुरंत सुनवाई होती और निर्भया की तरह उसे भी न्याय मिलता, चाहे लेट से ही सही। इनकी तो FIR भी दर्ज नहीं की, ऊपर से इनको मारा पीटा जा रहा है। ये कहाँ का नहीं? और इस एरिया का विधायक कौन है? मैं ये जानना चाहती हूँ। इस एरिया का जो विधायक है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर आना चाहिए था। वोटिंग टाइम पर तो तुम बड़े निकल के आते हो। जब इनके साथ अत्याचार होता है, इनके साथ गलत होता है, बलात्कार होता है, इनका शोषण होता है, तब कहाँ मर जाते हैं सारे के सारे। और आप लोगों को मैं सभी लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, जब ये वोट मांगने के लिए आए ना तो उनके लिए जूतों का हाथ तय रखना कि जब मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, जब हमारी बेटी को मारा गया था, ठीक है ना, तब तुम लोग कहाँ थे? ये बात इनको पूछनी चाहिए, इनको बोलना चाहिए, उसके घर पे चढ़ाई करनी चाहिए। वकील साहब, आपका अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए? पहली बात तो पुलिस का ये है कि पुलिस को सारी चीज़ भूल के पहले जो पीड़ित परिवार है उसकी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो वर्दी उन्हें मिली है ये इन्हें सरकार की तरफ से नहीं मिली है, ये एक तरीके से पब्लिक के सेवक हैं। पब्लिक की सेवा करने के लिए इन्हें रखा गया है और ये गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की, मजबूर आदमी की नहीं सुनेंगे तो इनका सीट पे रहना कोई मायने नहीं रखता। और मैं आपको बता दूं कि आजकल ये जो बलात्कार हो जाते हैं हमारे देश में, इस चीज़ को डर नहीं है पब्लिक में, तो इसका मेन कारण ये है कि सख्त कानून नहीं है। एक गरीब आदमी की बेटी ख़त्म हो जाती है, उसकी बॉडी को दोबारा से एक हाथरस वाला कांड फिर यहाँ पे अपना दिया गया है। और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी, आप तो ये कहते हो महिलाओं के लिए हमने मेट्रो फ्री कर दी, हमने बस फ्री कर दी, महिलाओं के लिए हम सारे हक अधिकार लेकर आ रहे हैं। आज आप ही के उसमें दिल्ली में एक बेटी का बलात्कार हो जाता है और उसका मर्डर करने के बाद, फांसी लगाने के बाद उसके परिवार की इजाज़त के बिना ज़बरदस्ती उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो फिर आपका मुख्यमंत्री पद पर रहना ना रहना कोई बात नहीं है। हमें तो ये लगता था एक पढ़ा लिखा, एक अच्छा युवा चेहरा जो है दिल्ली को संभालेगा, एक अच्छी सोच रख के संभालेगा, लेकिन इनकी भी सोच वही घटिया रह गई है, कोई मेन वो नहीं है। अगर ये पीड़ित परिवार की अब भी बात नहीं सुनेंगे तो हम इसके लिए बहुत बड़ी आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, जो करना होगा करेंगे। जी बिल्कुल, सारे दलित समाज के लोग जो हैं वो इन पीड़ित परिवार के साथ हैं और इनको न्याय दिलाने के लिए पूर्ण तरीके से सब लोग साथ खड़े हैं। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कई लोग हैं और जिनमें से कई लोगों की थाने में पिटाई भी हो चुकी है।